हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे पेपर टू इकोनॉमिक्स। जैसे कि पता ही है स्टूडेंट्स को कि आज सेकंड शिफ्ट में इकोनॉमिक्स का पेपर कंडक्ट करवाया गया है। इस बार का जो पेपर था वो बिल्कुल भी इजी नहीं था। जैसे कि मुझे स्टूडेंट्स में सुनने में आ रहा है कि इस बार का जो पेपर था वो अच्छी खासी डिफ़िकल्टी वाला था। यानी कि जैसे कि आपको पता ही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिपीट होते ही रहते हैं, बट इस बार जो कॉन्सेप्ट्स पूछे गए हैं वो कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी थे जिनमें से पहले कभी भी क्वेश्चंस पूछे नहीं गए। जैसे कि स्टूडेंट्स बता रहे थे कि इस बार जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वाला और स्पेशली इकोनोमेट्रिक्स का सेक्शन ऐसा था जिसमें कि आप लोगों से फॉर्मूलाज तक पूछे गए थे। यानी कि इस बार का जो पेपर था वो बिल्कुल भी इजी नहीं था, अच्छी खासी डिफ़िकल्टी वाला हम इसको बोल सकते हैं, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये पेपर डिफ़िकल्ट लगा इसलिए इसको डिफ़िकल्ट बोलेंगे। लेकिन आप में से कुछ एक स्टूडेंट्स होंगे जिनको कि ये मॉडरेट लगा होगा, तो हम लोग इसको मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं। और इस बार ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें से लंबी लंबी स्टेटमेंट आपको दी हुई थी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट है, सेकंड है या फिर दोनों। और इस बार काफ़ी कुछ चेंजेस देखने में मिले हैं। जिस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों से पिछली बार पूछे जाते रहे हैं वैसा कुछ भी इस बार देखने को नहीं मिला। यानी कि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये वाला जो पेपर था वो बहुत ही डिफ़िकल्टी वाला था और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि इस बार की जो कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे जा सकती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी इकोनॉमिक्स की जो कट ऑफ है बहुत ही ऊपर जाती है, बट जैसे कि स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि इस बार डिफ़िकल्टी वाला लेवल था, तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि हमारी जो कट ऑफ है वो भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, क्योंकि जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी आई है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर पेपर वन की बात की जाए तो पेपर वन का जो लेवल था स्टूडेंट्स बता रहे थे कि वो ईजी टू मॉडरेट था। ऐसा हो सकता है कि अगर किसी बच्चे के पेपर वन में से अच्छा स्कोर किया होगा, तो अगर सेकंड में से उसका इतना अच्छा नहीं भी होगा, उसने अबव 60% भी स्कोर कर लिए होंगे, तब भी उसके अच्छे चांसेस हैं कि वो नेट को क्लियर कर सकता है। ऐसा हम लोग मान के चल सकते हैं कि इस बार की जो कट ऑफ है बिल्कुल अफेक्ट होगी, क्योंकि इस बार बिल्कुल भी जो इजी क्वेश्चन थे वो नहीं पूछे गए। आपकी नॉलेज को अच्छे से टेस्ट किया गया है। आप में से डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में से जो क्वेश्चंस है पूछे गए हैं। मैथमेटिकल का, इकोनोमेट्रिक्स का इस बार सेक्शन काफ़ी ज़्यादा था। इस बार हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि डेफिनेटली इसका हमें कट ऑफ के ऊपर भी असर देखने को मिलेगा। आगे जैसे जैसे स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चंस बताते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इस बार के क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जो कि स्टूडेंट्स को याद ही नहीं है। आपको पता ही है कि वैसे स्टूडेंट्स को याद होती हैं क्वेश्चंस, वो बता देते हैं, लेकिन इस बार के जो क्वेश्चंस है वो कहते हैं कि इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट वाले थे कि उनको अभी याद भी नहीं कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स बताते जाएंगे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है, आपको कैसा लगता है कि इस बार का जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो क्या सच में इतना डिफ़िकल्ट था, या फिर कुछ एक स्टूडेंट्स के साथ ही ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं। आप लोग अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।